योद्धा का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी किस्मत हो सकती है? महाभारत में अर्जुन के गांडीव और भीम की गदा की बात तो सब करते हैं, लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो पांडवों से बड़ा था, पर जिसे इतिहास ने सूत पुत्र कह दिया। वो जिसके पास जन्म से कवच था पर मृत्यु निश्चित थी। जी हाँ, आज हम जानेंगे सूर्यपुत्र कर्ण के वो राज जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्ण के पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में कर्ण दंभोदर नाम का एक राक्षस था, जिसे सहस्त्र कवच भी कहा जाता था, जिसके पास 1000 कवच थे, जिसे मारने के लिए नर और नारायण ने तपस्या भी की थी, जो बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन बने थे। 999 कवच तो तोड़ चुके थे, लेकिन एक कवच अभी भी बचा था, जिसके साथ दंभोदर ने कर्ण के रूप में जन्म लिया था। अब बात करते हैं कर्ण के असली नाम की। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि कर्ण का असली नाम कर्ण नहीं था। जन्म के समय कर्ण का नाम वसुश्रेण था। जी हाँ, क्योंकि वो सोने के कवच के साथ पैदा हुआ था। उनका नाम कर्ण तब पड़ा था जब उन्होंने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दान कर दिए थे। काटने के कारण ही उनका नाम कर्ण पड़ा था। और तो और सिर्फ एक नहीं, कर्ण को 3 श्राप मिले थे। अक्सर लोग सिर्फ परशुराम के श्राप यानी विद्या भूल जाने वाली बात करते हैं, लेकिन कर्ण के हार के पीछे सिर्फ वही श्राप नहीं था, इसके अलावा 2 और श्राप थे। पहला श्राप धरती माँ का श्राप। एक बार कर्ण के रस से एक बच्ची का घी जमीन पर गिर गया था। कर्ण ने मिट्टी निचोड़कर घी तो दे दिया, पर इससे धरती माँ को बहुत ही कष्ट हुआ और इसी कारण धरती माँ ने उन्हें श्राप दिया कि युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण समय में मैं तुम्हारे रथ का पहिया जकड़ लूंगा। और दूसरा श्राप एक ब्राह्मण का श्राप था। शब्द भेदी बाण का अभ्यास करते समय अनजाने में कर्ण ने एक ब्राह्मण की गाय को मार दिया। उस ब्राह्मण ने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरी असहाय गाय को मारा है, वैसे ही तुम तब मारे जाओगे जब तुम निहत्थे होंगे। अब जानते हैं कर्ण की पत्नियों और पुत्र के बारे में। टीवी सीरियल तो आपने अक्सर देखे होंगे और टीवी सीरियल्स में महाभारत भी देखी होगी। टीवी सीरियल्स में अक्सर कम दिखाया जाता है, लेकिन कर्ण की 2 पत्नियां थी। पहली का नाम वृषाली था और दूसरी का सुप्रिया। और अगर बात करें उनके बेटे की, तो महाभारत के युद्ध के बाद कर्ण का एक पुत्र जीवित बचा था, जिसका नाम वृषकेतु था। बाद में पांडवों ने ही उसका लालन पालन किया और उसे राजा बना दिया। कर्ण को लेकर एक सोने के दांत की बहुत ही लोकप्रिय कथा भी है, जो बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कि जब कर्ण मृत्यु शैया पे थे, यानी कि जब अपने आखिरी टाइम पे थे, तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण का रूप बनाकर उनसे परीक्षा लेने आए और उनसे दान मांगा। उस समय कर्ण के पास कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अपना सोने का दांत तोड़कर पत्थर से उसे पवित्र किया और कृष्ण जी को दान में दी। यह सिद्ध करता है कि वे अंतिम सांस तक दानवीर थे। तो दोस्तों, कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। उनके पास श्राप थे, अपमान था और अपनों का साथ भी नहीं था। फिर भी वे कुरुक्षेत्र में ऐसे लड़े कि स्वयं काल यानी कि श्री कृष्ण को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी। महाभारत में पांडव जीते जरूर, लेकिन जनमानस का हृदय सिर्फ कर्ण ने जीता। कर्ण को पता था कि पांडव उसके सगे भाई हैं, फिर भी उसने दोस्ती के लिए अधर्म का साथ दिया और अपनी मृत्यु को गले लगा लिया। कर्ण हमें सिखाता है कि आपके जन्म से आपकी पहचान नहीं होती, बल्कि आपके कर्म और आपकी दानवीरता ही आपको महान बनाती है। अगर आपको लगता है कि कर्ण महाभारत का सबसे महान योद्धा था, तो कमेंट में दानवीर कर्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल ज्ञान की स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।